अगर थोड़ा-सा आप बताएँगे कि आप बता रहे हैं कि आपके फ़ादर ऑलरेडी फ़िनलैंड में थे। थोड़ा-सा अगर पर्सनल बता पाएँगे व्यूअर्स को कि आपके फ़ादर थे, आप उनके साथ उन्होंने आपको हेल्प किया यहाँ पे आने के लिए, कैसे आप आए? थोड़ा-सा अगर गाइड करें तो? जी, फादर मेरे यहाँ पे 2018 से हैं। और वो भी इसके ऊपर ही आए थे, बैचलर्स के ऊपर। और उन्होंने 2 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट की थी। और साथ साथ घर को चलाते रहे और सारा कुछ। तो उनसे भी मुझे इंस्पिरेशन थी कि उन्होंने इतने टाइम के बाद आके ये काम किया। और फादर ने और आई एम इम्प्रेस्ड कि आपके माशाल्लाह फ़ादर 2018 में ऑलमोस्ट 5 साल पहले ही इधर आए और उन्होंने बैचलर स्टडीज़ में एडमिशन लिया और बैचलर स्टडीज़ 2 साल में कंप्लीट की। तो आई एम इम्प्रेस्ड कि माशाल्लाह आपकी तो फैमिली में ही ये चीज़ें हैं कि माशाल्लाह उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। इस उम्र में आके इतनी मेहनत करना भी बहुत मायने रखता है। तो फादर मेरे असल में काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे बैठ जाने की। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने बताया यहाँ पे स्टडी कैब का कोई इशू नहीं होता, सारा कुछ। तो उन्होंने गाइडेंस वगैरह दी। तो फिर वो यहाँ पे आए, तो उन्होंने अपनी स्टडीज भी कंप्लीट की। साथ साथ में मुझे स्पॉन्सर किया। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो फिर उसके बाद जब तक मैं यहाँ पे आया उनकी डिग्री खत्म हो गई हुई थी, फिर मेरी स्टार्ट हुई। तो फादर को थोड़ी सी एग्जाम्पशन वगैरह मिल गई हुई थी। फादर ने ऑलरेडी एमबीए किया हुआ था। तो उनको थोड़ी सी एग्जाम्पशन मिली हुई थी। तो 2 साल में फिर करना इश्यू नहीं होता जब आपको एग्जाम्पशन मिल जाए, क्योंकि मैंने तो स्क्रैच से की थी। और फादर ने थोड़ी सी एग्जाम्पशन ले ली थी, तो वो उनके लिए इजी रहा था उस तरीके से। अगर मैं पूछ सकूँ पर्सनल क्वेश्चन, जब फ़ादर आए थे उनकी एज क्या थी? एट थी। 48। माशाल्लाह 48 इयर्स की एज में वो बैचलर में फ़िनलैंड में आए। इस एज में भी आके उन्होंने इतनी पढ़ा और इतनी मेहनत की। माशाल्लाह ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने तकरीबन 10 साल मैं कोशिश करता रहा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन में कि पॉइंट्स पूरे हो जाएँ और मैं निकल जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश है तो आपको नई लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज़ में नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड में आपको डिफरेंट लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, अपने आप को ग्रो करने के लिए, एक्सेल करने के लिए। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश होती है, तो मैंने बहुत कोशिश की इमिग्रेशन हासिल करने की, लेकिन अल्लाह को जो मंज़ूर होता है वो बेहतर होता है। तो मैं नहीं जा सका, तो मैंने 10 साल उसमें ज़ाया किए। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब बेहतर टाइम होता है तभी आपके लिए होता है, लेकिन आपको कोशिश करते रहना चाहिए। दिस इज़ द की पॉइंट। और ये बहुत अच्छी बात है, नॉर्डिक कंट्रीज़ में, फ़िनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे में, इन कंट्रीज़ में आप जब मर्ज़ी पढ़ने के लिए आ सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे लोग बैचलर के बाद कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद मास्टर करते हैं। तो ऑलरेडी लोगों का यहाँ पे भी गैप होता है और वो बाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। तो ये इन कंट्रीज़ में, नॉर्डिक कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है कि लोग 50 साल की उम्र में भी मास्टर कर रहे होते हैं। तो इनके लिए बहुत कॉमन है, इसलिए ये एक्सेप्ट करते हैं और ये वीज़ा भी देते हैं। तो बहुत सारे लोग इन बारे में सोच रहे होते हैं, तो उनको सोचना नहीं चाहिए। अगर उनकी ख्वाहिश है और इन कंट्रीज़ में वो किसी भी बैचलर या मास्टर में आना चाह रहे हैं, उनको आ जाना चाहिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। यहाँ पर आप उम्र के किसी भी हिस्से में जाकर पढ़ सकते हैं।